नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर बात होगी। आइए सीधे चलते हैं प्रेस वार्ता की ओर। आज बहुजन समाज सावधान प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका स्वागत है। क्योंकि अभी आप सब लोग जानते होंगे टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग, सभी जात वर्ग के लोग अपना पोस्टर बैनर लगा करके प्रचार प्रसार की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच बीजेपी आरएसएस की सरकार एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में अपने लोगों द्वारा एक रिट दायर करा दिया, जिसके नाते हाई कोर्ट बेंच ने पिछड़ी जाति के जो फैसला दिया पिछड़ी जाति को लेकर, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। और पिछड़ी जाति के लोगों को पीठ थपथपाने के लिए बीजेपी की सरकार ने जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनसे बुलवा करके और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कराया गया है, जिससे निकाय चुनाव समय से ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पहले से ही कोरोना काल में आदेश कर दिए थे कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उस आदेश को पूरे भारत में बीजेपी आरएसएस की सरकार लागू करना चाहती थी, और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले से को लेकर के उत्तर प्रदेश में लोग चिंतित है। उसी बीच कितना देर लगे एक साजिश करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ी जाति की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में शामिल कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा कर दिया है जिलाधिकारियों को कि अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट जारी किए जाए। इससे अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों में आपस में एक लड़ाने की साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिससे पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार चाहे तो विशेष सत्र बुला करके पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण जो संविधान में है, उसके जितनी जिसकी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी के तहत आरक्षण का कोटा पूरा कर दे। लेकिन आज तक पिछड़ी जाति के आरक्षण को आरएसएस की सरकार ने नवी अनुसूची में नहीं डाला, जिसके नाते आज उनके आरक्षण के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ बराबर होता रहा है। मैं तो मांग करना चाहती हूँ केंद्र और प्रदेश सरकार से कि यदि 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किए हैं, तो आरक्षण का कोटा भी पिछड़ी जाति का बढ़ाए, जिससे हर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को लाभ मिल सके। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पिछड़ी जाति के साथ भी धोखा और अनुसूचित जाति के साथ धोखा करके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये मैं आज से नहीं, 2017 से, जब मैं 2014 में सांसद बनकर लोकसभा में गई, तो बीजेपी की नीति व नियत को मैंने समझा कि संविधान आरक्षण लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तभी से मैंने सांसद पद को भी छोड़ा और बीजेपी को छोड़कर सदन से लेकर सड़क तक मैं संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की लड़ाई लड़ रही हूँ। और आज जो मेरा 2017 से आंदोलन है, आज आंदोलन सफल नजर आ रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी के विकल्प के रूप में माननीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो का यात्रा चल रहे हैं, उस यात्रा में बड़े पैमाने पर सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग समर्थन कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आरएसएस की सरकार जब तक रहेगी तो हमारा संविधान लोकतंत्र नहीं बचेगा। जिसके लिए सभी पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मैं अपील करती हूँ कि संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग अपना ईगो छोड़कर बीजेपी के विकल्प में खड़ा हो। और वो विकल्प के रूप में हम लोगों ने एक बहुजन समाज महासंघ बनाया गया है, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ। उस महासंघ में सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। और दिल्ली में तो 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और उसी रैली में सभी नेता एक मंच पर होंगे और उसी दिन यह तय किया जाएगा कि संविधान को बचाने के लिए बीजेपी के विकल्प में हम लोग विकल्प चुनेंगे, वहीं से ऐलान होगा। और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम सब लोग विकल्प के साथ खड़े होंगे। मैं विकल्प के साथ में हूँ।
काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने बताया कि बीजेपी ने साजिश करके इन चुनावों को टलवाया है। नगर निगम चुनाव अगर सही तरीके से होते तो सभी वर्गों को उनका आरक्षण भी मिलता तथा साथ साथ ये चुनाव समय पर भी हो सकते। यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वो इस चुनाव को टलवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी का समर्थन करती हैं, क्योंकि भाजपा की दूषित नीतियों की वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है और भाजपा के विकल्प के रूप में काशीराम बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य सभी दल जो एकजुट होना चाहते हैं वो बीजेपी के विकल्प के रूप में खड़े होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।